अ वेरी गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू टारगेट ऑन फैमिली। दोस्तों टारगेट ऑन परिवार पे मैं आर मिश्रा आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। तो आइए गाइज, आज दोस्तों हम एक बहुत ही बड़ा सेशन दोस्तों, बहुत ही उपयोगी सेशन लेने जा रहे हैं, जिससे दोस्तों बार बार प्रश्न आते हैं। जैसे आपने देखा होगा दोस्तों, पियाजे के वर्ड्स में आपने देखा होगा जीववाद, परावर्ती क्रिया, रिवर्सिबिलिटी, इन सब पे दोस्तों हम लोगों ने बहुत सारे प्रश्न देखे दोस्तों, बहुत सारे प्रश्न देखे। सीटेट में दोस्तों, केवीएस, एनवीएस जैसी परीक्षाओं में कुछ ज्यादा। वैसे दोस्तों भारत के हर एग्जाम में पियाजे एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। पर दोस्तों आइए आज आपको दोस्तों कुछ मजेदार दोस्तों, केवल कोई नहीं दोस्तों, सिर्फ कहते ना, सिर्फ मैटर, कोई बकवास नहीं दोस्तों। आज मैं दोस्तों कम से कम पियाजे के आपको 10 इंपॉर्टेंट वर्ड इस सेशन में दोस्तों दिखाने वाला हूं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज। आइए देखते हैं। पहला दोस्तों, पहला दोस्तों क्या, पियाजे ने अपने सिद्धांत में कई शब्दों का प्रयोग किया है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आज हम उनमें से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में जानेंगे तो आइए दोस्तों इस सेशन में जोश के लेवल को हाई करते हैं। एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ द टर्मिनोलॉजी ऑफ पियाजे। पियाजे के दोस्तों 10 से 15 महत्वपूर्ण शब्द दोस्तों आज हम इस सेशन में पढ़ेंगे, और इसी सेशन पे कल हम दोस्तों प्रश्न बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला दोस्तों पॉइंट क्या, आइए पहला दोस्तों मैं पेज को दोस्तों हटा रहा हूं, डन करें। आरपी सर क्लियर है? और आइए दोस्तों यहाँ लिखने जैसा कुछ नहीं है, अब लिखने की शुरुआत दोस्तों यहां से होती है। और आइए दोस्तों जानते हैं पहला दोस्तों, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन क्या, पहला प्रश्न है दोस्तों क्या, पहला प्रश्न है मेरे बच्चों, पहला प्रश्न है, पहला वर्ड है दोस्तों क्या, जीववाद दोस्तों। जीववाद दोस्तों आपने देखा होगा बहुत सारे क्या दोस्तों, बहुत सारे आते हैं प्रश्न दोस्तों, खासकर सीटेट जैसे परीक्षाओं में तो बहुत ही ज्यादा आता है दोस्तों क्या, एनिमिज्म दोस्तों क्या। तो आइए मेरे बच्चों शुरू करते हैं, लड़कियों लड़कों दोनों से। आइए बच्चों से शुरू करो ताकि आप लोगों के आरपी सर लिंग पूर्वाग्रह दिखा रहे हैं क्या। लड़का दोस्तों, लड़के तो एकदम गधे ही होते हैं क्या। अब भैया एक गाड़ी लिया है, पापा खतवा पर से छोटी सी गाड़ी, पापा हट जाओ मेरी गाड़ी आपको उठा लेगी। पापा भैया हाँ हट जाओ, देखिए भालू पापा, ये भालू आपको उठा लेगा। पापा हाँ बेटा भाग जाऊं, खिलौने वाला भालू। हाँ यह जीववाद है दोस्तों। बालिकाओं का भी सुन लो, छोटी बच्ची, मम्मी थोड़ा चाय दे दो। मम्मी क्या करेगी, मेरा टैडी चाय पिएगा, ले जाके टैडिया के मुहना में चाय डाल दी। यह कहलाता है क्या, जीववाद। बच्चों द्वारा निर्जीव वस्तुओं को जीवित समझकर भ्रमित हो जाना मेरे बच्चों क्या है, जीववाद है। अस्करे से समझ गए क्या, बच्चों द्वारा, कलर दोस्तों चेंज करते फॉन्ट को क्या, बच्चों द्वारा निर्जीव वस्तुओं को जीवित समझकर भ्रमित हो जाना जीववाद कहलाता है। जीववाद कहलाता है जैसे एक छोटी बच्ची का
अपने भालू के खिलौने को रोटी का टुकड़ा खिलाने का प्रयास करना। यस करेंगे गुरुदेव समझ से बहुत ज्यादा आता है और उम्मीद करता हूं दोस्तों बहुत ही मजा आएगा दोस्तों, बहुत ही मजा आएगा। और ये बहुत सेशन दोस्तों बहुत ही खास रहेगा और मैं चाहता हूं सभी भाई बहन बोले हाँ सर बहुत बढ़िया से वर्ड समझ में आया दोस्तों। आयु डन कर दिया जी सर क्लियर है, फिर आगे चलेंगे। क्या ये उम्मीद है दोस्तों कि इसको हम बहुत बेहतर गाइज बहुत बेहतर मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाऊं मैं आपको। डन और अब चलेंगे दोस्तों क्या आइए दूसरा और दूसरा वर्ड दोस्तों उनका क्या है, प्रतीकात्मक खेल। यस करें गुरुदेव समझ गए हैं, प्रतीकात्मक खेल और इसे बोलते हैं सिंबॉलिक प्ले, नोन एज क्या, सिंबॉलिक प्ले। यस करें गुरुदेव समझ गए। तो आइए दोस्तों आजकल मेरी जैसे बेटी है, जैसे कल कभी मेरा एटीएम कार्ड पर्स में से निकाल के वाइफ बाहर रख देती है तो मेरी बच्चियों से एटीएम कार्ड खोल के बोलती हनो पेपे हनो। यह दोस्तों क्या है, सिंबॉलिक प्ले है। खेलने के दौरान एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझकर खेलना, यह कहलाता है प्रतीकात्मक चिंतन। वो दोस्तों पुराना उदाहरण भी सुना देता हूं क्या, छोटे बच्चे थे हम लोग लकड़ी को पैर के बीच में डाल के क्या, हट जाओ पी मेरी गाड़ी आ गई, और दोस्तों लकड़ी वाला हट जाओ बंदूक से डोली मार दूंगा। लकड़ी के टुकड़े को बंदूक समझना क्या है, यह क्या है भैया, यह कहलाता है प्रतीकात्मक खेल। और वो टायर वाला ऐसे हट जाओ मेरी गाड़ी आ रही है हट जाओ, यह प्रतीकात्मक खेल है। क्या दोस्तों, खेलने के दौरान एक वस्तु को दूसरा वस्तु समझ लेना, मतलब दोस्तों यहां लकड़ी का टुकड़ा बंदूक का प्रतीक बन गया है, मेरा एटीएम कार्ड फोन का प्रतीक बन चुका है। यह दोस्तों कहलाता है क्या, नन करें गुरुदेव समझिए क्या यह पियाजे का एक महत्वपूर्ण दोस्तों क्या, बच्चों द्वारा खेल कूद के दौरान एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझकर खेलना प्रतीकात्मक खेल कहलाता है। प्रतीकात्मक खेल कहलाता है जैसे दोस्तों प्रतीकात्मक खेल कहलाता है जैसे लकड़ी के टुकड़े को बंदूक समझकर खेलना। दोस्तों यह उनका दोस्तों दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। इस करें जी गुरु समझ गए दोस्तों, बहुत बढ़िया। मैं कोशिश कर रहा हूं दोस्तों औसतन आप इसे बहुत बेहतर समझ पाए। और दोस्तों इसके सेशन का अंत में बताइए दोस्तों, अपना फीडबैक दीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि यह सेशन आपके लिए दोस्तों बहुत ही बेहतर बना होगा। उससे बाद लिख ले सभी लोग, थोड़ा समय देता हूं दोस्तों, थोड़ा हट जाता हूं। अगर आप स्क्रीनशॉट भी ले लोगे तो भी आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर भी आप इसे आराम से रोक के लिख सकते हैं, इसलिए मैं हट जाता हूं क्योंकि मैं खड़ा रहूंगा तो आप लिख नहीं पाओगे। हाँ आइए अगला तीसरा और तीसरा दोस्तों इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है दोस्तों जो आपको जानने की जरूरत है, और वह है दोस्तों क्या, आत्म केंद्रितता। ये सब दोस्तों बहुत आते हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप गाइज इन वर्ड्स को दोस्तों एकदम याद कर लीजिए गाइज। हाँ आत्म केंद्रितता, पहले दोस्तों वर्ड को पचाइए। मैं आपको पहले बोलूं किसी वर्ड पे पहले काबू पाइए दोस्तों। तो आइए आपको बता दें आत्म केंद्रितता या ईगो सेंट्रिक दोस्तों इस वर्ड का क्या मतलब है, ये दिखाते क्या। पहले जान ले दोस्तों, आत्म केंद्रितता का अर्थ होता है स्वार्थीपन। क्या, आत्म केंद्रितता का अर्थ होता है स्वार्थीपन। क्या होता है, स्वार्थीपन।
यस करो हाँ गुरु जी समझ गए। बार बार दोस्तों क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसे ही एक चीज है जो जाननी है। फिर कहीं भी आप यूज कर सकते हो क्या, बच्चे द्वारा सामने वाले का नजरिया न समझना ही आत्म केंद्रितता है। अब दोस्तों उदाहरण दिखा रहा हूं, क्या याद करिए जब हम लोग 3-4 साल के होते थे, पापा के साथ मेले में जाते थे। भाई से कई बार गरीबी रहती थी, पापा के पास पैसे ना रहे, या भाई उन्होंने सामान खरीद लिया हो, जो नहीं गरीबी ही हो, भाई हो सकता है पापा गए सामान लेने, सामान खरीदे, पैसा ना बचाओ। अब हम एक खिलौना उठा लिए, पापा अरे यार कल ले लेना, आज पैसा नहीं, मुझे आज चाहिए। बेटा कल ले लेना बाबू, आज पैसा नहीं है। नहीं नहीं, वहीं रोने लगते थे, मिट्टी उट्टी में लेट जाते थे। यह आत्म केंद्रितता है दोस्तों। बच्चे का सामने वाले की मजबूरी, दुख दर्द को बच्चा नहीं समझता। बच्चे द्वारा सामने वाले व्यक्ति के नजरिए को न समझना, सिर्फ अपनी ही धुच्च लगाए रखना, यह दोस्तों आत्म केंद्रितता है। आई होप यू अंडरस्टैंड, सभी लोग समझे क्या। बच्चे द्वारा दोस्तों समझ गए क्या, बच्चे द्वारा दूसरे व्यक्ति का नजरिया न समझकर सिर्फ अपने आप को ही वरीयता देना आत्म केंद्रितता माना जाएगा। जैसे दोस्तों करें, जैसे माना जाएगा, जैसे बाजार जाने पर पिता के पास पैसा न होने पर भी खाने पीने की वस्तुएं खरीदने की जिद करना। यस करें गुरुदेव, समझ गए, यस करें जी सर, क्लियर है। बार बार दोस्तों एक क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं और बार बार गलत होते हैं, इसलिए दोस्तों मैं चाहता हूं इस सेशन के बाद उम्मीद करता हूं कि आपसे प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। डन करें, हाँ सर क्लियर है। चौथा और यह कहलाता है दोस्तों चौथा वर्ड दोस्तों आपने सुना होगा, इसे बोलते हैं केंद्रीकरण। दोस्तों ये सब उनके बहुत फेमस वर्ड हैं गाइज। हाँ, केंद्रीकरण गाइज, केंद्रीकरण जिसे हम बोलते हैं क्या, सेंट्रेशन। देखिए गाइज, इसको मैं आपको समझाने की एक ट्रिक देता हूं दोस्तों। क्या देखिएगा, यहाँ फिलहाल नेगेटिव सेंस में है, ठीक है। हर चीज से मैं बोलता हूँ, लंबा आप कब याद कर पाओगे, किसी वर्ड को लंबा कब आप पचा पाओगे, जब उसे अपने जीवन से जोड़ लो। तो आइए आपको तो सोता था कैसे इसको याद रखिएगा। जैसे मैं अपनी ऑफलाइन क्लास में बताता हूँ, ये देखिएगा, जैसे एक मान लीजिए एक वृत्त है। अब एक वृत्त का कितना केंद्र हो सकता है, तो यार सिंपल सी बात है, एक वृत्त का सिर्फ एक ही सेंटर हो सकता है। तो दोस्तों जो सीटेट में जूस वाले प्रश्न आते हैं, बर्तन वाले प्रश्न आते हैं, एक समय में एक ही बिंदु पर फोकस करना केंद्रीकरण है। वो जो आता है क्या, रूही अपनी बहन को चिढ़ाते हुए कहती है, दादाजी तो हमको बहुत ज्यादा प्यार करते इसलिए इतनी बड़ी गिलास में जूस दिए हैं। अब वो नहीं देख रही कि हमारा गिलासवा लंबा तो है पर चौड़ा कम है, तुमको कम प्यार करते हैं इसलिए इतने जूस दिए हैं, तुम्हारी गिलास में इतने जूस है क्योंकि उसका वाला गिलासवा चौड़ा है, लंबा कम है। यह केंद्रीकरण कहलाता है। अगर हम लंबाई चौड़ाई सब पर एक साथ फोकस करें तो यह विकेंद्रीकरण कहलाता है। यस करिए सर, बिल्कुल हम कभी नहीं बोले क्या, किसी एक समय में किसी घटना या वस्तु के एक ही आयाम तक सीमित रहना केंद्रीकरण कहलाता है। पर अगर एक से अधिक आयाम पर से हम लोग दोस्तों फोकस करें तो उसे विकेंद्रीकरण कहा जाएगा। पहले मैं आपको इसको लिख दूं, फिर आगे चलते हैं। क्या, आई किसी घटना या वस्तु के बच्चे द्वारा किसी घटना या
वस्तु के एक ही पक्ष या गुण पर, इसका गुरु जी समझ गए, गुण पर फोकस करना, फोकस करना केंद्रीकरण, जबकि एक साथ कई आयामों पर फोकस करना विकेंद्रीकरण है, जैसे एक बच्चे का सिर्फ बर्तन की लंबाई देखना और यस करें और चौड़ाई आदि को अनदेखा करना केंद्रीकरण माना जाएगा। इसका गुरुदेव समझ गए हैं, केंद्रीकरण माना जाएगा। डन कर यहां से क्लियर है सही। और आप चलेंगे दोस्तों एक से एक दोस्तों उनके सारे वर्ड्स ही, और ये दोस्तों ये तो बहुत ही तगड़ा वर्ड है, क्या? कृत्रिमता दोस्तों। ये सब वर्ड दोस्तों आप पूरा कॉमेडी है यार, ये शब्द में दोस्तों इतना कॉमेडी है कि आप दोस्तों कपिल शर्मा के शो को फेल कर दिया जाए, जैसा मैं बहुत ही आपको बार बार कहता रहता हूं। अब आप सुनेंगे आपको हंसी आएगी दोस्तों, कृत्रिमता, आपको मजा आएगा दोस्तों। पियाजे ने गाइस, मैं कभी कभी दोस्तों पियाजे को पढ़ता हूं और खुद आश्चर्यचकित हो जाता हूं कि उस बंदे ने इन वर्ड्स को यार कैसे बनाया होगा। है हमने भी किया पर हमने नाम नहीं दिया, उन्होंने एक नाम दिया दोस्तों। क्या समझाता हूं। अब दोस्तों बाहर अचानक आंधी आने लगी, क्या नहीं, अभी मौसम शांत था, बच्चा आया, कमरे की खिड़कियां उड़कियां बंद है, तब तक पापा ड्यूटी से पहुंचे, खूब आंधी आ रही, पापा अंदर आए, फटाक से गेट बंद हो गया। मोनू पापा के साथ लेटा हुआ है, अब मोनू को पता नहीं बाहर आंधी आ रही। सुनते जाइए दोस्तों, बड़ा मजा आएगा। हाँ मोनू से पापा, मोनू हाँ पापा मैं मैजिक कर लूं? हाँ कर लो, देखो मैं मैजिक करूंगा, आंधी आने लगी। उसको क्या पता है बाहर आंधी आ रही, करो पापा प्लीज, टड़ो ना जल्दी, मैजिक करो। खिड़की खोल दिया, भयंकर आंधी आने लगी। हाँ मैजिक। अगले दिन दोस्तों मोनू बगल वाले सोनू के साथ खेल रहा है। जानते हो आंधी टर्न लाता है, टर्न मेरे पापा। यह कहलाता है दोस्तों क्या? यह कहलाता है कृत्रिमता दोस्तों। बच्चे को लगता है आंधी तूफान बारिश जैसी प्राकृतिक घटनाएं उनके दादाजी उनके पापा के कहने पे आती हैं। भाई प्राकृतिक का उल्टा क्या है? जब मानव करेगा तो क्या बोला जाएगा? कृत्रिम कहा जाएगा। मानव क्या? बच्चे को लगता है कि प्राकृतिक घटनाएं मानव द्वारा करवाई जा रही हैं, इस भ्रम को हम क्या बोलते हैं? कृत्रिमता बोलते हैं। होप अंडरस्टैंड दोस्तों, आपको समझ में आ गया क्या? बच्चे को लगता है क्या? बच्चे को लगता है कि प्राकृतिक घटनाएं मानव द्वारा कराई जा रही हैं। इसी भ्रम को कृत्रिमता कहते हैं। जैसे एक बच्चे का यह कहना, जैसे एक बच्चे का
यह कहना कि उसके पापा के कहने पर बारिश होने लगती है, बारिश होने लगती है। तो उसके पापा के कहने पर बारिश होने लगती है। डन कर गुरु जी, समझ गए हैं? उसके पापा के कहने पर बारिश होने लगती है। डन करेंगे जी सर, हम समझ गए हैं, फिर आगे चलेंगे दोस्तों। डन आइए। उम्मीद करता हूं बहुत बहुत दोस्तों इंटरटेनिंग। मैंने आपको दोस्तों पहले बोला था, पियाजे के सिद्धांत में ऐसे ऐसे टर्म है कि आप ऊब ही नहीं सकते। ये काम सिर्फ दुनिया में पियाजे ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता गाइस। इतने एंटरटेनमेंट आपको एकदम मजाकिया अंदाज में, इतना हंसी मजाक है इसमें। अगला वाला दोस्तों और भी मजाकिया है। डन कर, यहां से क्लियर है कहीं? अगला दोस्तों छठा, दोस्तों छठा गाइस, इसे बोलते हैं क्या? पारगमनात्मक चिंतन। दोस्तों देखिएगा, शुद्ध हिंदी में, इसलिए बोलता हूं हिंदी में बहुत ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते दोस्तों। क्या पारगमनात्मक, या इसी का दूसरा नाम है दोस्तों अतार्किक चिंतन। दोस्तों अतार्किक चिंतन। हंसी आएगी दोस्तों, आपको हंसी आएगी, पता नहीं, कॉमेडी, असीमित कॉमेडी है। अतार्किक, इसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसडक्टिव, ट्रांसडक्टिव थिंकिंग, ट्रांसडक्टिव थिंकिंग, लेट्स कॉल इट ट्रांसडक्टिव थिंकिंग। दोस्तों क्या? बच्चे द्वारा दोस्तों ऐसी दो घटनाओं में संबंध जोड़ना, बच्चे द्वारा दो ऐसी घटनाओं में संबंध जोड़ना, इस करें जिनमें आपस में तार्किक रूप से कोई संबंध ही नहीं है। अजीब अजीब से हंसाता हूं क्या? मम्मी आलू भिंडी का भाई है मम्मी। मम्मी सोचती गधा का पूछ रहा है। फिर है, अच्छा मम्मी मैं समझ गया। अब तो अगली बात सुनोगी, मम्मी मैं समझ गया, जब मैं सोता हूं तभी सुबह होती है। अभी गधा भैया कम उम्र में नींद बहुत आती है। 9 बजे सो गए, सुबह 7 बजे धूप निकली है। ये गधा राम को समझ में क्या आ रहा है? ये सोएंगे तभी सुबह होगी। यह कहलाता है दो ऐसी वस्तुओं या घटनाओं के बीच में संबंध जोड़ना जिसमें तार्किक रूप से कोई संबंध नहीं है। इसे अतार्किक चिंतन कहते हैं। मैंने पुराना वाला उदाहरण सुनना, क्या? पंखा चलाया, तब तक पापा ड्यूटी से आ गए। मम्मी मैं समझ गया, पापा ड्यूटी से कब आते हैं? मम्मी कब आते बेटा? जब मैं पंखा चलाऊंगा पापा ड्यूटी से आ जाएंगे। यह कहलाता है दोस्तों पारगमनात्मक चिंतन। तुम भी जानते हो यार, पंखा चलने का पापा के आने से कोई लेना देना नहीं है। यह एक इत्तेफाक और संयोग से ज्यादा कुछ नहीं था, पर बच्चे को लगता है दोनों आपस में जुड़े हैं। इसी को बोलते हैं पारगमनात्मक चिंतन। क्या? बच्चे द्वारा, गांव की भाषा में बेसिर पैर का कनेक्शन जोड़ना, बच्चे द्वारा दो ऐसी वस्तुओं या घटनाओं में संबंध जोड़ना जिसमें दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है, इसे पारगमनात्मक चिंतन कहते हैं। इसके गुरु जी क्या है? अगला, बच्चे द्वारा, देखें क्या? बच्चे द्वारा दो ऐसी घटनाओं या वस्तुओं में संबंध जोड़ने की कोशिश करना, संबंध जोड़ने की कोशिश करना जिनमें वास्तव में तार्किक रूप से कोई संबंध ही नहीं है, जैसे कुत्ते के भौंकने को बिजली के गुल होने का कारण
समझना। यस करे क्या? कुत्ते के भौंकने को बिजली के गुल होने का कारण समझना। डन करें? हाँ सर क्लियर है, फिर आगे चलेंगे। हाँ डन, सभी लोग यस कर दे। हाँ गुरुजी क्लियर है, फिर आगे चलेंगे। तो अजीब वर्ड है। सो इतनी इंटरटेनमेंट, असीमित इंटरटेनमेंट दोस्तों, इन शब्द में असीमित इंटरटेनमेंट छुपा हुआ है और आपको तो मतलब मानना पड़ेगा कि इससे बेहतर कुछ नहीं है। ओके नाउ गाइस, नेक्स्ट पॉइंट। हर वर्ड दोस्तों पहले वाले से 7वां दोस्तों, अविलोम्यता। आपने सुना होगा गाइस, ये बहुत ही खास वर्ड है उनका, अविलोम्यता, या दिस इज नोन एज इरिवर्सिबिलिटी। इरिवर्सिबिलिटी दोस्तों, क्या? वापस न जा पाना। क्या? वापस न जा पाना क्या कहलाएगा? अविलोम्यता। इसके गुरुदेव समझ गए क्या? वापस न जा पाना क्या कहलाएगा? अविलोम्यता कहलाएगा। चलिए दोस्तों मैं किसी उदाहरण से समझाता हूं दोस्तों। क्या ये गाइस उनका बहुत ही मजाकिया वर्ड है और बचपन में हम लोगों ने दोस्तों इसको बहुत ही कवर किया है। क्या? चलिए देखते हैं। अब गाइस होता क्या है, गाइस बच्चा पिया, देखिए ऐसा नहीं है कि पियाजे ने कहा है बच्चा बेवकूफ है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि बच्चा बेवकूफ है। पियाजे ने तो बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक कहा है, बात तो आप जानते ही हैं। सो प्रॉब्लम क्या है? आप गाइस आप उसे इंग्लिश का टी बता रहे हो। क्या ये इंग्लिश का टी हो गया? उसमें हाँ हाँ पापा मैं समझ रहा हूँ ये टी है। अचानक आपने इसको हिंदी का क्या बना दिया? वह। अब आप उससे पूछो बेटा टी कहाँ गया? पापा नहीं दिख रहा, अब तो मुझे वह दिख रहा है। अब लो ये क्या है बेटा? पापा अब क दिख रहा है। बेटा वह कहाँ गया? न तो वह दिख रहा है न टी, तो मान बहुत ही पीछे चला गया। बच्चे द्वारा शुरुआती बिंदु से आगे चले जाने पर वापस न लौट पाना अविलोम्यता है, और अगर लौट आए तो विलोम्यता है। देखिए बच्चा नहीं लौट सकता, पर हम आप जानते हैं कि अगर हम इसको सिस्टमेटिकली मिटा दें, क्या मान लो इसको हम सिस्टमेटिकली मिटा दें, जैसे इस तरह से ये ऐसे, अगर दोस्तों हम इसको सिस्टमेटिकली मिटा दें तो हम वह को ला सकते हैं, और अगर हम वह को देखिए सिस्टमेटिकली इस तरह से मिटा दें तो वापस हम टी को भी ला सकते हैं। इसका गुरुदेव समझ गए क्या? अर्थात हमको आपको पता है कि शुरुआती बिंदु का नाश नहीं होता, जब चाहे शुरुआती बिंदु पे लौट सकते हैं। यह विलोम्यता है, वो हम में आप में पाई जाती है। बच्चे को लगता है कि शुरुआती बिंदु से आगे बढ़ने पर हम वापस नहीं लौट सकते, इसलिए बच्चे में अविलोम्यता पाई जाती है। यस करिए गुरुदेव समझ गए हैं? यस आइए। ओके, बच्चे द्वारा क्या? बच्चे द्वारा ऐसा क्या? शुरुआती बिंदु से, सुनते हैं, क्या? शुरुआती बिंदु से, शुरुआती बिंदु मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो शुरुआत किया, शुरुआती बिंदु से आगे बढ़ जाने पर बच्चे का शुरुआती बिंदु पर वापस न पहुंच पाना अविलोम्यता। जबकि दोस्तों ध्यान रखिए, इसका उल्टा शब्द भी है दोस्तों, जबकि वापस आ जाना विलोम्यता कहलाती है। जैसे दोस्तों क्या? जैसे पी से बी बना देने पर वापस पी तक न पहुंच पाना, पी तक न पहुंच पाना
अविलोमीयता, अविलोमीयता मानी जाएगी दोस्तों, क्या मानी जाएगी। यस करें गुरुदेव, समझ गए, फिर आगे चलेंगे। मेरे ख्याल से तो बहुत ही बढ़िया से हम लोग इसे अब तक के दोस्तों सेशन में बहुत ही फ्रूटफुल रहा है और हम लोगों ने मैक्सिमम जरूरी चीजों को बहुत अच्छे से समझ लिया है। यस करें गुरुदेव, क्लियर है? आई डन। आई हमेशा दोस्तों मतलब कहने का अर्थ है गाइज कि अगर तो क्या इसमें हिंदी में गाइज मैं आपको पहले बोल रहा हूं, इसमें प्लीज हिंदी में कभी रिस्क मत लीजिएगा। अगर तो मैं हाँ भी जैसे विलोमीयता दोस्तों क्या है मैं इसकी दूसरे विलोमीयता, इसको जब वहां पे रिवर्सिबिलिटी इरिवर्सिबिलिटी है, यहाँ IR कट करके सिर्फ क्या हो जाएगा रिवर्सिबिलिटी, क्या हो जाएगा रिवर्सिबिलिटी, क्या रिवर्सिबिलिटी दोस्तों, क्या P तक न पहुंच पाना अविलोमीयता मानी जाएगी। जानकर हाँ सर क्लियर है? सो हाँ गाइस देखिएगा इसको हिंदी में आज आपको हिंदी का कमाल दिखाता हूं। इस सेशन के अंत में मैं दोस्तों आज आपको एक मैसेज दे रहा हूं, मैं आरपी मिश्रा आपको एक मैसेज दे रहा हूं दोस्तों, क्या सेंट्रल एग्जाम में खासकर हिंदी पर कभी भरोसा मत करें। तो आइए मैं दोस्तों आपको दिखाता हूं, आप चौंक जाएंगे एक बार, शायद एक आध को तो आप जानते भी ना हो, काफी तो दोस्तों आप जानते होंगे। अब इसको अंतिम मोमेंट्स में दोस्तों मैं आपको इस सिस्टम की क्रिएटिविटी दिखाता हूं। देखिए क्या आइए, जैसे अब अविलोमीयता के कितने नाम है देखिएगा एक बार, देखिए सर दोस्तों बस इसको इसी को बोलते हैं अविलोमीयता, उल्टा न जा पाना, इसी को बोलते हैं अनुत्क्रमणशीलता। उत्क्रमण मीन्स होता है उल्टा जा पड़ा, जब आप न जा पाओगे तो क्या बोलेंगे अनुत्क्रमणशीलता। ओके, और इसी को बोलते हैं उल्टा न जा पाने को क्या बोलते हैं अपलटावीपन, अपलटावीपन, और इसी को बोलते हैं अविपर्ययता, अविपर्ययता। अब बताओ यार इतनी हिंदी 4-5 तो हम ही लिख चुके बस भैया, अविलोमीयता, अनुत्क्रमणशीलता, अपलटावीपन, तो भैया इतना हमको क्या जरूरत है याद करने की। इसलिए दोस्तों बोलता हूं थोड़ा इंग्लिश मेन शब्द को हमेशा, और खासकर दोस्तों पियाजे की शब्दावली को, मैं पियाजे की शब्दावली में कभी आपसे नहीं कहूंगा आप इसमें रिस्क लें। तो सीधा सीधा देखिए क्या, इससे बढ़िया दोस्तों आप इसको याद करिए क्या इरिवर्सिबिलिटी। यस भाई सिंपल सी बात है भाई, आप गाड़ी को समझिए, जैसे आप गाड़ी को पीछे करोगे तो भैया गाड़ी को रिवर्स गियर में लो, तो जब पीछे नहीं ले पाओगे तो क्या कहा जाएगा इरिवर्सिबिलिटी कहा जाएगा। हाँ डन करें, हाँ सर क्लियर हो क्या ये इरिवर्सिबिलिटी है। इसके जी सर क्लियर है। अब सो यही बात है, अब आप समझो इसका मतलब, इसका पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव क्या होगा विलोमीयता, उत्क्रमणशीलता, पलटावीपन और विपर्ययता। अगर इसमें सबसे अ काट दिया जाए तो यह दोस्तों पॉजिटिव में हो जाएगा, फिर इसका उत्तर रिवर्सिबिलिटी हो जाएगा। आई होप अंडरस्टैंड दोस्तों, बताएंगे कैसा लगा दोस्तों ये सेशन। तो और इसी सेशन पे दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं अगले पार्ट में दोस्तों, और बहुत मजा आएगा गाइज। अगला पार्ट अब हमारा बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। तो चलिए गाइज, तब तक के लिए मैं आरपी मिश्रा दोस्तों, देख सकते हैं दोस्तों हमारा दोस्तों 80% ऑफ दोस्तों लगातार आप जान ले दोस्तों, CTT समेत हमारे यूपी टेट सुपर टेट सारे कोर्सेज पे दोस्तों दिवाली ऑफर जो 80% ऑफ का है दोस्तों फिर से शुरू हो गया है। और बार बार आप लोग कहते हैं बाद में सर कुछ प्राइस गिरवा दीजिए दोस्तों, पर उस केस में ये दोस्तों सुनहरा मौका अगले 3-4 दिनों के लिए, जिसमें आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो चलिए गाइज, इस जानकारी के साथ दोस्तों की टारगेट ऑन परिवार के सभी कोर्सेज दोस्तों, TGT, PGT, टेट, CTET दोस्तों, इसके अलावा लेखपाल, UPP सारे दोस्तों कोर्सेज पे 80% ऑफ का यह ऑफर दोस्तों चलेगा अगले 3-4 दिनों तक। इस दौरान आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं दोस्तों। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सबसे लोवेस्ट कास्ट पर यह अगले 3-4 दिन में दोस्तों ऑफर आपके लिए चलता रहेगा। तो चलिए गाइज, विद दिस कि अगले सेशन में दोस्तों मैं इन टर्मिनोलॉजी पे, इन दोस्तों शब्दों पर मैं आरपी मिश्रा आपके लिए लेकर आऊंगा प्रश्न, और इस डाउट को पूरी तरह से क्लियर करूंगा। टिल देन आई से बाय बाय टू गाइज, कीप ऑन वॉचिंग टारगेट ऑन। थैंक यू गाइज, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस सेशन।